हिंदू पौराणिक कथाओं में गंगा को एक पवित्र और मोक्ष प्रदान करने वाली नदी कहा गया है। गंगा नदी भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। यह सिर्फ एक जल स्रोत नहीं है, बल्कि हिंदू मान्यताओं में गंगा को गंगा माँ कहा गया है। यह हिंदुओं की एक पूजनीय नदी है। हजारों सालों से गंगा नदी के किनारे हिंदू सभ्यताओं का जन्म और विकास हुआ है। गंगा नदी का उद्गम हिमालय से हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं, हिंदू पुराणों के अनुसार गंगा पहले देवलोक में रहा करती थी, इसलिए इसे हिंदू पुराणों में देव नदी भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कि भगवान शिव ने गंगा नदी को अपनी जटाओं में क्यों और कैसे बांधा और गंगा धरती पर कैसे आई। तो आइए जानते हैं कि भगवान शिव ने गंगा नदी को अपनी जटाओं में क्यों और कैसे बांधा और गंगा नदी धरती पर कैसे आई। हिंदू कथाओं के अनुसार एक समय एक महान राजा भगीरथ हुआ करते थे। उन्होंने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए स्वर्ग लोक से गंगा को पृथ्वी पर लाने की ठानी। लेकिन गंगा देवलोक में रहा करती थी और देवलोक को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। लेकिन भगीरथ ने उन्हें प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता गंगा पृथ्वी पर आने को तैयार हो गई। लेकिन उन्होंने भगीरथ से कहा कि उनका वेग बहुत तेज है और पृथ्वी उसे सहन नहीं कर पाएगी। उनके पृथ्वी पर आते ही उनके वेग से वह रसाताल में चली जाएंगी। गंगा को पृथ्वी पर अवतरित होने के लिए ब्रह्मा जी ने राजा भगीरथ से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने की बात कही। तब राजा भगीरथ ने भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। उनकी तपस्या से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए। तो आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल सात्विक नॉलेज को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए अब बारी आती है आज के प्रश्न की। तो आज का प्रश्न यह है कि माता गंगा को जिस राजा ने प्रसन्न किया था, उस राजा का नाम आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। तब तक के लिए हरे कृष्णा।